स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में ना एक सीधा सा रूल माना जाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा उसकी सफलता उतनी ही बड़ी। पर एक स्पेस एजेंसी है भारत की इसरो, जो इस रूल को कह सकते हैं बार बार गलत साबित कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों के बजट के बस एक छोटे से हिस्से के साथ इसरो वो कर दिखाता है जो दूसरों के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है? चलिए आज इसी कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। $7.5 करोड़। पहली नज़र में ये रकम बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन जब बात स्पेस की हो तो ये बहुत ही मामूली है। और ये कोई ऐसी वैसी रकम नहीं है। ये भारत के पहले मार्स मिशन मंगलयान की पूरी लागत थी। इसी मिशन ने भारत को अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बनाया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? इस मिशन का बजट हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों से भी कम था। और ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है। अगर पूरे सालाना बजट को देखें तो इसरो का बजट है करीब $1.5 अरब और वहीं नासा का लगभग $22.6 अरब। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और यही जबरदस्त फर्क इसरो की हर कामयाबी को और भी ज्यादा खास बना देता है। तो फिर इस असाधारण सफलता का राज क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी है, फ्रूगल इंजीनियरिंग। इसका मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि कम से कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा नतीजा हासिल करने की एक साइंस है। और ये सोच इसरो के डीएनए में इसकी शुरुआत से ही है। इसके फाउंडर विक्रम साराभाई का सपना कोई स्पेस रेस जीतना नहीं था, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना था। और यही मिशन आज भी इसरो के हर एक प्रोजेक्ट की नींव है। तो असल में ये फ्रूगल इंजीनियरिंग दिखती कैसी है? इसका मतलब है ऐसे डिजाइन बनाना जो सिंपल हों लेकिन बहुत असरदार। महंगे विदेशी पार्ट्स पर निर्भर रहने की बजाय हर चीज देश के अंदर ही बनाना। और सबसे जरूरी, स्पेस में कुछ भी भेजने से पहले जमीन पर उसकी हजारों बार टेस्टिंग करना, क्योंकि वहां स्पेस में गलती सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलता। इसके 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, स्वदेशी विकास, जिससे विदेशी पार्ट्स पर जो करोड़ों खर्च होते हैं वो बच जाते हैं। दूसरा, मॉड्यूलैरिटी, यानी ऐसे हिस्से बनाना जिन्हें थोड़े बहुत बदलाव करके अलग अलग मिशन में फिर से इस्तेमाल किया जा सके। और तीसरा, जबरदस्त टेस्टिंग, जो ये पक्का करती है कि मिशन पहली बार में ही कामयाब हो, ताकि दोबारा कोशिश करने का महंगा खर्च ना आए। लेकिन इसरो की कहानी सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, ये कहानी स्मार्ट वर्क की है। जब आपके पास दुनिया के सबसे पावरफुल रॉकेट ना हो तो आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, आप एक ग्रैंड मास्टर की तरह सोचते हैं। इसरो ऑर्बिटल मैकेनिक्स के साथ मानो शतरंज खेलता है और हर चाल से करोड़ों डॉलर बचाता है। मंगलयान मिशन इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। प्रॉब्लम ये थी, मंगल तक पहुंचना है, लेकिन सीधे वहां तक जाने के लिए एक ताकतवर रॉकेट नहीं है। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब इसरो की शानदार सोच को साबित करने वाला था। तो इसका हल क्या निकाला गया? सच कहूं तो शानदार और कमाल का असरदार। स्पेसक्राफ्ट को सीधे मंगल की तरफ भेजने की जगह उन्होंने पृथ्वी की ग्रेविटी को ही एक बहुत बड़ी गुलेल की तरह इस्तेमाल किया। सोचिए, यान को पृथ्वी के चारों तरफ कई बार घुमाया गया और हर एक चक्कर में इंजन को बस थोड़ी देर के लिए चालू करके उसकी स्पीड बढ़ाई गई। और जैसे ही वो जरूरी रफ्तार मिल गई, उसे सीधा मंगल की ओर स्लिंग शॉट कर दिया गया। बस इस एक स्मार्ट मूव ने बेशकीमती फ्यूल की इतनी बचत की जिसकी कोई हद नहीं। और अगर इसरो के इस मॉडल की ताकत का सबसे बड़ा सबूत चाहिए तो वो हमें हाल ही में चांद पर देखने को मिला। 2023 में चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। भारत चांद के उस रहस्यमयी और खतरनाक दक्षिणी ध्रुव पर कामयाबी से उतरने वाला दुनिया का पहला और इकलौता देश बन गया। ये एक ऐसी कामयाबी थी जहां दूसरे ताकतवर देश भी नाकाम हो चुके थे। अब ये लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों थी? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं और जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां कोई इंसान मदद नहीं कर सकता था। लैंडर को सब कुछ खुद ही करना था और इसरो के बनाए पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम ने यह नामुमकिन काम कर दिखाया। और देखिए, जब कोई बार बार कम लागत में ऐसे हैरान करने वाले नतीजे देता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ जाता है। इसरो की कामयाबी सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं रही, अब ये एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर बन चुकी है। मिलिए इसरो के वर्क हॉर्स से, PSLV रॉकेट। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद और किफ़ायती लॉन्च व्हीकल है
और ये इतना सफल है कि आज अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे कई देश अपने कीमती सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए भारत पर भरोसा करते हैं। PSLV की ताकत को समझने के लिए बस ये एक नंबर याद रखना काफी है, 104। साल 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ ऑर्बिट में पहुंचाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यह सटीकता और कुशलता का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई राज की बात नहीं है कि भारत आज सैटेलाइट लॉन्चिंग का एक ग्लोबल हब क्यों बन गया है। जब इसरो की लॉन्च कॉस्ट की तुलना स्पेसएक्स या नासा से करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। ये सिर्फ थोड़ा बहुत सस्ता नहीं है, ये तो किफायत का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। तो फ्रूगल इंजीनियरिंग, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और बिजनेस की समझ, इन सब को मिलाकर जो बनता है उसे हम इसरो मॉडल कह सकते हैं। और ये मॉडल सिर्फ गुजरे हुए कल की कामयाबियों के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए एक लॉन्च पैड है। तो संक्षेप में कहें तो इसरो मॉडल 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। फ्रूगल इंजीनियरिंग, ब्रूट फोर्स पर स्मार्ट स्ट्रैटेजी को तरजीह देना, अपनी कुशलता को एक बिजनेस की ताकत में बदलना और हमेशा ये याद रखना कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का आखिरी मकसद इंसानियत का विकास है। और आने वाला वक्त तो वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। 2025 में गगनयान मिशन के साथ भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह का सफर और फिर 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जैसे जैसे हम इंसान ब्रह्मांड में और आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमेशा बड़ी छलांग लगाने के लिए बड़े बजट की ही जरूरत पड़ेगी, या फिर इसरो का ये जो मॉडल है, कम लागत और जबरदस्त असर वाला, क्या यही स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य है पूरी दुनिया के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब पूरी दुनिया जानना चाहती है।